बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अलक्रम कार इन्वर्टर जो 3000 वाट है। मैं पहले भी इसकी वीडियो जो है वो आपसे शेयर कर चुका हूँ। जो नए दोस्त हैं वो भी देख लेंगे। तो ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये 3000 किलोवाट का जो अलक्रम कार इन्वर्टर है, ये बेसिकली 3000 वाट तो वैसे कंप्लीट लोड नहीं चलाता। ठीक है, हम इस पे एक जो मीडियम साइज़ है फ्रिज वो चला रहे थे, या एक कभी कभार पंखा जो है वो चलाते थे। पंखा हमारे पास जो है वो तकरीबन 1 साल पुराना है। 1 साल पहले लिया था हमने, लिया तो काफ़ी अच्छा, लेकिन यूज़ 1 साल हुआ है। तो पहले तो वो हमारा इसी पे चल रहा था फ़ैन, तो वो फ़ैन उड़ गया है। वो सिंपल एसी फ़ैन था 220, एसी डीसी नहीं था। अब सेकंड जो है फ्रिज इसमें नॉर्मली चल रही थी, तो 2 से 2.5 मंथ से ये हमारे पास चला होगा। और एक दिन ये इसे बंद किया हमने, ठीक ठाक बिल्कुल सही बंद किया। तो जब दोबारा ऑन किया है तो इसमें जो है वो फॉल्ट आया। तो ये फॉल्ट इंडिकेशन जो है वो रेड लाइट जो है वो दे रहा था। तो फिर मैंने इसे खोला तो इसकी जो एफईडीज है ना, उनका जो सेंटर पॉइंट है वो मेल्ट हो गए थे। तो वो सेंटर पॉइंट जो है मैंने दोबारा सोल्ड करके लगाया। तो जैसे सोल्ड करके लगाया तो वापस मैंने बैटरी के साथ जैसे ही इसे कनेक्ट किया तो ये बहुत मतलब शॉर्ट सर्किट जो है वो शो करवा रहा था। मैं अभी चेक करवाता हूँ आपको, बैटरी भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये जनाब हमारे पास बैटरी है। ये इस साइड पे ये देखें, यहाँ पे जो है कार इन्वर्टर लगा हुआ था। प्रीवियस जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको क्लोज करके दिखाऊं तो आप बैटरी देखें। जैसे हमने इसे बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो ये बैटरी बिल्कुल ये सेंटर से इसने बैटरी को डैमेज कर दिया, यानी कि इतना वो शॉर्ट सर्किट था उसमें कि बैटरी जो है वो यहाँ से फट गई है। ठीक है, अब बाकी ये जो पाकटेक है एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, ये ठीक चल रहा है, लेकिन इसमें भी एक जो है वह कह रहे हैं एक प्रॉपर जो है ये वर्क नहीं करते इस तरह के एमपीपीटी। शायद इसमें और कंपनी के हों और जो ब्रांडेड हों वो काम करते होंगे कि बैटरी को जो है वह ये फुल चार्ज करंट से, अगर बैटरी आपकी लो भी है तो उसे फुल चार्ज करंट से जो है वो ये चार्ज करवाते हैं। जो बैटरी की लाइफ के लिए जो है वो जो बैटरी की लाइफ के लिए जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, मेरे पास 2 प्लेटें थी कैनेडियन डबल ग्लास, एक इस साइड पे मैंने लगाई हुई थी। तो ये इन्वर्टर जो है वो ख़राब हो गया। तो हमने जो है वो इन्वर्टर रिपेयरिंग के लिए मैं लेके गया हूँ। सो वो कह रहे थे कि भाई इस पे ना 3000 से 3500 का जो है वो खर्चा आएगा। सो बेस्ट सजेशन यही है आप दोस्तों का भी कि ये लोकल जो इन्वर्टर हैं आप ना ख़रीदें। जो ब्रांड इन्वर्टर हैं आप उस तरफ जाएं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये फजूल है, ये फजूल है कि आप जो है अब ये इन्वर्टर जो है, ठीक है ना, अलक्रम 3000 वाट मैं लेके आया था 9000 का। अब जो मार्केट में है अब ये इस टाइम जो है वो राउंड अबाउट कोई 10 का बेच रहा है, कोई 11 का, कोई 12 का। तो मुख्तलिफ प्राइसेस जो हैं वो इसकी चल रही हैं। और इसकी कंडीशन जो है वो मैंने आपको बता दी है कि कितनी इसकी लाइफ है। ठीक है, सो आप ब्रांड लें, एक बार ख़र्चा कर लें तो बेस्ट है। अब 9000 का मैंने लिया था 8700 का उस टाइम, 2-2.5 मंथ पहले। तो अब इसमें फॉल्ट आ गया तो वो 3500 वो मांग रहे हैं इसे रिपेयर करने के लिए। आपको सोचें 2-2.5 मंथ में ये ख़राब हो गया है, तो आगे सोचें ये कितना चलेगा। जो इन्फ्रेक्स है अच्छा जा रहा है,
3000 वाट जो है वो मतलब जो नॉर्मली घर का लोड होता है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, स्पिनर है, बाकी 4 पंखे या लाइट्स वगैरह हैं, तो 3000 वाट जो है एक नॉर्मल घर के लिए जो है वो मेरे ख्याल से बेस्ट है, वो सूट करेगा। या 2.5 का अगर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो इन्वेक्स 3 किलोवाट का है, वो राउंड अबाउट 1 लाख या 1 लाख प्लस में मिल जाएगा। और जो 1.6 है वो मेरे ख्याल से 60-65 तक मिल जाएगा। फ्रोनस है वो भी अच्छी कंपनी है, जा रही है, और भी बहुत सारी कंपनी है। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि बंदा एक बार जो है वो पैसे खर्च कर ले और बार बार जो है वो टेंशन परेशानी से एक बार जो है छुटकारा पा ले। सो ये था आज का ब्लॉग। मैं तकरीबन 1 मंथ बाद जो है ये वीडियो जो है आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर कोई अच्छा सा कंटेंट मिलता है तो उस पर मैं वीडियो जो वो शेयर करूँगा। तो सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सो इस पे जो है हम एक प्लेट इसके साथ कनेक्ट की हुई है। देख लें अब 14.45 वोल्ट जो है ये शो करवा रहे हैं। और बैटरी जो है ये हमने बैकअप के लिए रखी हुई है रात को। इस पे डीसी फैन और डीसी लाइट्स वगैरह जो हैं वो हम ऑन करवाते हैं। और बाकी ये जो है प्लेट ये 310 वाट की है, सोलर स्कॉलर। इस पे डायरेक्ट जो है हम वो कूलर फैन जो है वो आप देख सकते हैं। ये कूलर फैन सारा दिन इस पे चलता रहता है, ठीक है। बाकी एक प्लेट है, इसके साथ जो है हम बैटरी चार्ज करते हैं। और वाटर पंप जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाटर पंप है जनाब, ठीक है। ये वाटर पंप जो है ये बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और इधर प्लेट इसके साथ कनेक्ट की हुई है। प्लेट बैटरी को चार्ज करती रहती है और पंप जब चलाना होता है तो हम ये पंप इसके साथ चला देते हैं। तो इस तरह जो है हम वो लोड मैनेज कर लें। अभी तो इन्वर्टर जल गया है, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको या तो रिपेयर करवाएंगे, बल्कि रिपेयर नहीं करवाऊँगा मैं। तो मेरा ख्याल है कि हम नई इन्वर्टर जो है वो कोई अच्छे सा इन्वर्टर लें जो 1-2 साल की वारंटी में हो। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।